नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट शेफ धीरज। आज इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं किस प्रकार से एक शेफ नौकरी के अलावा भी पैसे कमा सकता है। जी हाँ, खाना बनाना एक कला है। हम लोग एक कलाकार हैं, हम भी कलाकार हैं। जो बॉलीवुड में काम करते हैं वो भी कलाकार हैं, सिंगर भी कलाकार हैं, एक आर्टिस्ट है वो भी कलाकार है, कोई पेंटिंग कर रहा है वो भी कलाकार है। ठीक है, हम सब कलाकार हैं। और अगर आप देखोगे उनकी और हमारी कला में क्या फ़र्क है। ठीक है, अब वो जो भी चीज़ एक बार बना देते हैं, मान लीजिए कोई मूवी बना रहे हैं, कोई सॉन्ग बना रहे हैं, उस चीज़ से वो पूरे ज़िंदगी भर कुछ ना कुछ पैसे अर्न कर रहे होते हैं एज अ रॉयल्टी या अलग अलग तरीक़ों से। बट वहीं एज अ शेफ़ हम लोग भी कलाकार हैं, बट हम लोग बहुत ही कम कर पाते हैं या हम लोग ना के बराबर करते हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको वही सारी चीज़ें समझाने वाला हूँ कि किस प्रकार से एक शेफ़ एक्स्ट्रा इनकम जनरेट कर सकता है नौकरी करने के अलावा। यहाँ पे हम लोग बात करने वाले हैं एक्टिव इनकम और पैसिव इनकम क्या होती है। हम लोग बात करेंगे जो ट्रेडिशनल तरीके होते थे पैसे कमाने के नौकरी के अलावा, और मॉडर्न तरीके कौन कौन से हैं। मैं वीडियो में आगे बढ़ूं, मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि प्लीज़ आप लोग वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि आप लोग हमें व्हाट्सएप पे कनेक्ट करते हो, बहुत ही अच्छी बात है आपके लिए भी और हमारे लिए भी। बट अगर आप किसी एक स्पेसिफिक सल्यूशन ढूंढ रहे हो किसी एक स्पेसिफिक प्रॉब्लम का, तो उस वीडियो में ही आपको मिल जाएगा। दूसरा, जब आप वीडियो देखते हो पूरी, आपको अच्छी लगती है, आप लाइक करते हो, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हो और शेयर करते हो, तो हमारा भी यहाँ पे मोटिवेशन बढ़ता है, जो कि हमें प्रेरित करता है और अच्छे से अच्छा कंटेंट आप लोगों के लिए लाने के लिए। तो प्लीज़ वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। उसके बाद कोई प्रॉब्लम आती है, आप हमसे व्हाट्सएप पे कनेक्ट कर सकते हैं। आप सबका वहाँ पे स्वागत है। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं यहाँ पे एक्टिव इनकम और पैसिव इनकम। एक्टिव इनकम का मतलब है कि मैं प्रॉपरली अपनी ड्यूटी जा रहा हूँ, महीने में जितने भी दिन मुझे जाना पड़ रहा है, और उसके बदले में मुझे कुछ ना कुछ पैसे मिल रहे हैं। पैसिव इनकम का मतलब है कि मैंने कुछ एक काम कर दिया है ऐसा, और उसके बदले में मुझे पैसे लगातार मिलते रह रहे हैं। तो ये हमारे एक्टिव और पैसिव के अंदर डिफरेंस हो जाता है। अधिकतर शेफ़ यहाँ पे जो एक्टिव का इनकम का ही सहारा लेते हैं, वो नौकरी करते हैं, और वो जब तक नौकरी करते हैं उनको उसकी कुछ ना कुछ इनकम आ रही होती है। ठीक है, बट वहीं कुछ शेफ़ ऐसे भी होते हैं जो कुछ एक ऐसा काम कर बैठते हैं जिससे कि उनको हमेशा इनकम आती रहती है। जैसे कि मान लीजिए कोई शेफ़ है जो यूट्यूब में वीडियोस बना रहा है, उसमें उसने एक बार तो यूट्यूब पे वीडियो बना दी है, उसकी सिर्फ वही मेहनत लगी है, बट उस पर्टिकुलर वीडियो का पैसा उसको ज़िंदगी भर आता रहेगा। ठीक है, जब तक उसका वो चैनल चल रहा है, तो वो एक प्रकार से पैसिव इनकम हो जाती है। मैंने यहाँ पे सिर्फ यूट्यूब का एग्जाम्पल लिया, आगे मैं आपको और भी कई सारे तरीके बताऊंगा। यहाँ पे हम लोग ट्रेडिशनल वे की बात करेंगे कि भाई किस तरीके से जो एक शेफ़ था वो पैसे कमा रहा होता था। यहाँ पे मैं एग्जाम्पल ताराचंद जी का लूँगा, जो कि एक कॉमी-2 थे, मेरे समय में थे, तो मैं उनका एग्जाम्पल ले रहा हूँ। और ताराचंद जी यहाँ पे पूरे महीने नौकरी करते थे और उनको एक पर्टिकुलर 5 से 6 हज़ार रुपये सैलरी मिलती थी। अब उनके महीने में 4 ऑफ होते थे और वो कुछ छुट्टियाँ लेते थे। वो अधिकतर जो छुट्टियाँ लेते थे अपने ऑफ के साथ लेते थे। तो मुझे लगता था ये हमेशा महीने में 2 बार या 3 बार छुट्टी लेते हैं और ऑफ के साथ क्यों लेते हैं। ठीक है, और जब उनका ऑफ ख़त्म हो जाता था, मान लीजिए उनको संडे का ऑफ होता था और सैटरडे को छुट्टी ले लेते, और वो मंगलवार को हमेशा जो आफ्टरनून ड्यूटी आते थे। तो मैं उनसे पूछा कि शेफ़ ऐसा क्या है कि आप जब ऑफ होता है तो ऑफ के साथ छुट्टी लेते हो और उसके दूसरे दिन नेक्स्ट दिन भी आप आफ्टरनून आते हो। तो उन्होंने बोला कि मैं कुछ ओडिसी करता हूँ। उस समय ओडिसी मेरे लिए कुछ नया था, मैंने कहा ये क्या होता है। बाद में उन्होंने मुझे मेरे कहने पे बताया कि इसको हम लोग आउटडोर कैटरिंग बोलते हैं। हम लोग बाहर जाते हैं, कुछ फंक्शंस होता है, शादी हो गया, वेडिंग हो गया, ठीक है, किसी का बर्थडे हो गया, और हम लोग वहाँ पे काम करते हैं और उस काम के बदले हमें पैसा मिलता है। ठीक है, तो मुझे उस समय समझ आया कि भाई ओडिसी भी कोई चीज़ होती है जिसमें कि एक शेफ़ तनख्वाह के अलावा और अपने पैसे कमा सकता है। तो ताराचंद जी यही कर रहे थे, और अभी भी बहुत सारे जो शेफ़ हैं यही कर रहे होते हैं। चाहे वो किसी बर्थडे के अंदर जाके खाना बना रहे होते हैं, किसी इवेंट पे काम कर रहे होते हैं, शादी में जा रहे होते हैं। ठीक है, और उस समय तो कुछ 200 या 300 रुपये मिलते थे, बट इस समय अगर हम देखेंगे 1000, 1500, 2000, 2500, 3000 तक भी मिलते हैं एक दिन के या 12 घंटे के। कुछ समय बाद मैंने शिप को ज्वाइन करा। मुझे मेरी एक और शेफ़ से मुलाकात हुई, जो कि जिनका कि नाम विक्टर कार्दोसो था। ठीक है, वो पुर्तगाल के थे। उन्होंने अपनी एक वेबसाइट बना रखी थी। वेबसाइट के अंदर उन्होंने अपनी सारी की सारी चीज़ें लिस्ट कर रखी थी अपने बारे में,
उन्होंने लिस्ट किया था कि उन्होंने कौन कौन से रेस्टोरेंट ओपन करे पड़े। तो अब मैंने बोला शेफ़, मेरी उनसे काफ़ी अच्छी दोस्ती थी, मैंने कहा शेफ़ ये क्या है, ये वेबसाइट क्या होता है। तो उन्होंने बताया कि नेट पे एक प्रकार से आप अपने बारे में लोगों को बता सकते हो और जो भी आपके बारे में लोग पसंद कर रहे हैं वो आपसे सर्विसेज ले सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए कोई एक रेस्टोरेंट ऑनर है, वो अपने आप से कुछ मेन्यू बनवाना चाहता है, ठीक है, तो आप वहाँ पे चार्ज लिख देंगे और ऑनर वहाँ से आपके कॉन्टैक्ट नंबर लेके आपसे कनेक्ट करेगा और आपको उस मेन्यू बनाने के पैसे देगा, ठीक है। तो मुझे ये भी समझ आया कि भाई जो काम हमें आता है उस काम के लिए भी मुझसे पैसे ले सकता हूँ अगर मैं सोशल मीडिया पे हूँ या मैं वेबसाइट का या ब्लॉग का मैं सहारा ले रहा हूँ। तो वहाँ से मुझे एक चीज़ और क्लिक करी कि भाई ये काम भी हो सकता है, मैं नौकरी तो कर रहा हूँ बट कहीं पे मैं सोशल मीडिया में अपनी वेबसाइट बना देता हूँ, अपने ब्लॉग बना देता हूँ और वहाँ पे मैं अपनी सर्विस लिस्ट करता हूँ। तो मैं एक प्रकार से वहाँ पे कंसल्टेंसी कर सकता हूँ, ठीक है। चाहे मैं मैन पावर की कर रहा हूँ, चाहे मैं मेन्यू के लिए कर रहा हूँ, एक रेस्टोरेंट कंप्लीट सेटअप के लिए मैं कर रहा हूँ, उनकी कॉस्टिंग निकालने के लिए कर रहा हूँ, ये सारी की सारी चीज़ें। और यही सारी की सारी चीज़ें अभी भी होती आ रही हैं जो कि हमारे ट्रेडिशनल तरीके थे, ठीक है। अब हम लोग बात करेंगे मॉडर्न तरीकों की, जिससे कि आप लोग समझ सकते हैं कि आप लोग सिर्फ एक काम को एक बार कर दोगे और फिर लाइफ टाइम उससे आप पैसे जनरेट करते रहोगे। ये सारे के सारे तरीके मैं भी अपना रहा हूँ। तो यहाँ पे एग्जाम्पल भी मैं अपना ही दूंगा। मान लीजिए शेफ़ धीरज सिंह भंडारी एक शेफ़ है जिन्हें कि लगभग 15 साल का एक्सपीरियंस है। उन्होंने बहुत सारी जगह नौकरी कर ली है। इस समय वो अपने कंटेंट है सोशल मीडिया पे बना रहे हैं और वो अपनी विजिबिलिटी लोगों को दिखा रहे हैं। 18 से ज़्यादा वीडियोस हो चुकी हैं और उनको लोग काफ़ी अच्छी तरीके से, जो स्टूडेंट है होटल के ऑनर्स हैं, उनको जानते हैं। अब यहाँ पे ये तो मेरा सिनेरियो था। मान लीजिए एक शेफ़ और भी हैं जिनका कि नाम यहाँ पे अमित चौधरी हैं। वो शेफ़ धीरज के पास आते हैं कि शेफ़ धीरज आप मुझे बताइए मैं भी ये सारी चीज़ें कैसे कर सकता हूँ। तो अब यहाँ पे जो शेफ़ धीरज हैं वो शेफ़ अमित चौधरी को गाइड कर रहे हैं। यहाँ पे शेफ़ धीरज अमित चौधरी को बोलते हैं कि शेफ़ आपको आपकी एक प्रोफाइल क्रिएट करनी होगी जो कि उनकी एक डिजिटल प्रोफाइल होगी जिसके कि अंदर उनकी वेबसाइट आएगी। दूसरा, उनको अपने कंटेंट को रेगुलरली पोस्ट करना होगा और यहाँ पे उनको सहारा लेना होगा अपने यूट्यूब का, फेसबुक का, इंस्टाग्राम का, अपने खुद के ब्लॉग्स का। यहाँ पे आप अपनी ऑडियो या वीडियो किसी भी प्रकार की चीज़ें डाल सकते हैं, जिससे कि क्या होगा, लोग आपके बारे में जानना चालू करेंगे और ये एक तरीके से मार्केटिंग का भी जरिया होता है। जब आपके पास कुछ जो कस्टमर्स आने लग जाएंगे या कुछ पब्लिक आपको देखने लग जाएगी, आपको लोग जानने लग जाएंगे, तो आपके पास समय आएगा कि आप अपने कुछ ऐसे प्रोडक्ट क्रिएट करें जिसको कि हम लोग डिजिटल प्रोडक्ट बोलते हैं, जो कि मॉडर्न तरीका है पैसा कमाने का, एक शेफ़ के लिए अपनी आर्ट को सही ढंग से लोगों के सामने प्रस्तुत करने का। यहाँ पे शेफ़ धीरज शेफ़ अमित को बोलते हैं कि शेफ़ आप अपनी कुछ बुक्स क्रिएट कीजिए। आप बुक्स वो क्रिएट कीजिए जो कि आपने खुद करी हैं। ऐसी बुक्स क्रिएट कीजिए जो कि स्टूडेंट के लिए हेल्पफुल हैं, हाउसवाइफ के लिए हेल्पफुल हैं, जिनसे कि उनको रेसिपीज़ बनाने में हेल्प हो रही है। तो यहाँ पे शेफ़ अमित चौधरी कुछ बुक क्रिएट करते हैं। उनको इसके लिए किसी दूसरे की सहायता भी लेनी पड़ती है, कुछ राइटर्स की सहायता लेनी पड़ती है, फोटोग्राफर्स की सहायता लेनी पड़ती है। डिजिटल प्रोडक्ट को क्रिएट करने के लिए वेबसाइट की सहायता लेनी पड़ सकती है, डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी की सहायता लेनी पड़ती है, बट वो अपना एक प्रोडक्ट क्रिएट कर देते हैं। सेम उसी प्रकार से वो अपना एक वीडियो का कुकिंग कोर्स भी प्रोडक्ट क्रिएट कर देते हैं। जिस प्रकार से हमने अपना मिनी MBA क्रिएट करा है, हमने अपने इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स किए हैं। अब यहाँ पे उनके प्रोडक्ट क्रिएट हो जाते हैं और वो एक बार ही उन्होंने उनके लिए मेहनत करी है। अब यहाँ पे जो शेफ़ अमित चौधरी है, अपनी सोशल मीडिया के थ्रू वो सारी की सारी चीज़ों के बारे में लोगों को बताना चालू करते हैं और वहाँ से लोग उनसे कनेक्ट करते हैं, उनकी वेबसाइट के द्वारा, उनके फ़ोन नंबर के द्वारा, उनके व्हाट्सएप के द्वारा, और शेफ़ वहाँ से पेमेंट कलेक्ट करते हैं और जिन्होंने भी उन लोगों को अप्रोच किया होता है उन कोर्सेज़ के लिए, ई बुक्स के लिए, उनको वो सेल करते हैं। यहाँ पे जो मेहनत लगी है शेफ़ अमित चौधरी की और शेफ़ धीरज भंडारी की, वो सिर्फ एक बार ही लगी है, बट उनको इनकम यहाँ पे जनरेट होती जा रही है। अब सेम कोर्स कई हज़ारों बार बिकता है, कई लाखों बार बिकता है, लाइफ टाइम में इतना हो जाता है, ठीक है। इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स कई बार बिकते हैं, ठीक है। और एक तरीके से आपकी यहाँ पे एक डिजिटल असेट्स हो जाती है जो कि लाइफ टाइम आपके लिए चलती जा रही है। तो यहाँ पे एक तो आप अपने प्रोडक्ट क्रिएट कर रहे हैं। दूसरा, जब भी आप अपनी कोई भी वीडियो क्रिएट करते हैं, कोई भी ब्लॉग क्रिएट करते हैं,
तो गूगल का एक एडसेंस होता है, मतलब एक एडवर्टाइजमेंट प्लेटफॉर्म होता है। आपने वीडियोस देखी होंगी, हमारे वीडियोस पे ऐड आती है, या आप वेबसाइट आपने देखी होगी ऐड आती है, तो वहाँ से भी ऐड का कुछ ना कुछ परसेंटेज, लगभग 55% है यूट्यूब पे, और अलग अलग प्लेटफॉर्म पे अलग अलग होता है। वो भी आपको जो गूगल हो गया या मतलब कि आपका जो यूट्यूब हो गया या वेबसाइट वाले हो गए, वो आपको देते हैं। तो यहाँ से आप दूसरे तरीके से भी इनकम जनरेट कर रहे होते हैं। इसके बाद यहाँ पे आपके जो भी स्पॉन्सरशिप आप ले रहे हैं, आप किसी के प्रोडक्ट को इंडोर्स कर रहे हैं, ठीक है, या किसी तीसरी की वेबसाइट के लिए काम करें, वहाँ से भी आपके लिए इनकम आ रही होती है। तो आप देखेंगे कि आपने एक काम को सिर्फ एक बार किया है, बट उस एक चीज़ को आप कई बार सेल कर रहे हैं। तो यही तरीका है, यही मॉडर्न तरीके हैं पैसे कमाने का। इसमें से कुछ चीज़ मेरी जो कि आप बोल सकते हो मेरी जो एक्टिव इनकम वाली चीज़ें भी हो गई, जैसे कि स्पॉन्सरशिप वगैरह हो गया। बाकी अगर आप अपनी ई बुक्स क्रिएट कर देते हो, अपने ब्लॉग्स क्रिएट कर देते हो, अपनी वेबसाइट क्रिएट कर देते हो, वीडियोस क्रिएट करते हो आप इंस्टाग्राम फिर यूट्यूब के अंदर, तो आप बहुत ही अच्छा खासा एक यहाँ पे पैसिव इनकम का सोर्स जनरेट कर सकते हो, जो कि मैं भी कर रहा हूँ। और मैं आपको यहाँ खुले दिल से बताना चाहूँगा मैं जो भी चीज़ें कर रहा हूँ, ताकि आप सब भी ये सारी की सारी चीज़ें कर पाऊँ। उम्मीद करता हूँ आपको यहाँ पे समझ आया होगा कि एक शेफ़ कलाकार है, वो खाना बनाने के अलावा, एक नौकरी करने के अलावा, एक्टिवली कहीं काम करने के अलावा ये सारी की सारी चीज़ें कर सकता है, जो कि बहुत ही आसान है। जिस प्रकार से शेफ़ धीरज ने किया, शेफ़ अमित चौधरी ने किया, आप लोग भी कर सकते हो। कुछ भी क्वेश्चन तो कमेंट से ज़रूर लिखिएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।